कैप्टन सुनील, आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या जरूरत है हर साल ये विवाद खड़ा करने की? सुनील, आपको पता है इमारत बंद पड़ी है, काम रुका हुआ है, उसी मूर्ति पर आपको माला हर साल क्यों चढ़ानी होती है? सुनील बोलिए। मानक जी, जो सवाल सरकार से होना चाहिए था वो आप हमसे पूछ रहे हैं। ठीक बात है, क्योंकि हम लोग लोकनायक जयप्रकाश जी के अनुयायी हैं और लोकनायक जयप्रकाश जी के बारे में नई पीढ़ी को आपने भी बताया है, जो आज़ादी का महानायक रहा हो, संपूर्ण क्रांति का महानायक रहा हो, जो समाजवादी पुरोधा रहा हो, जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ा हो, जो लोकतंत्र जब देश में खतरे में था तब उन्होंने संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़ी और संपूर्ण क्रांति की। ऐसे महापुरुष को अगर श्रद्धांजलि देने, पुष्प अर्पित करने अगर माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द है? भाई, आपके पास हम मानते हैं कि दिक्कत है महापुरुषों की, क्योंकि आपके जो वैचारिक महापुरुष हैं वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो देश की आज़ादी के लिए नहीं काम करते थे। आपके जो महापुरुष हैं उन्होंने क्रांतिकारियों की मुखबिरी की है। अगर हमारे पास महापुरुष शानदार हैं, आज़ादी के लड़ाई के महानायक हैं, पिछड़े दलितों के उत्थान के महानायक हैं, समाजवादी पुरोधा हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपने अपनी गलत विचारधारा चुनी है और जिस तरीके से आप टीन लगा रहे हैं, बैरिकेटिंग कर रहे हैं, वो बैरिकेटिंग मानक जी इस बात का प्रतीक नहीं थी कि समाजवादियों को रोक लेंगे। वो तो आदेश नहीं हुआ, वरना योगी सरकार में इतनी हिम्मत कहां थी कि वो समाजवादियों को रोक ले? न पुलिस में हिम्मत है। भाई, इसी तरीके की सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत थी, इसी तरीके के तो पुलिस वाले राइफल लेकर, बंदूक लेकर, डंडा लेकर के क्रांतिकारियों के सामने भी खड़े थे। लेकिन देश को आजादी के लिए क्या रोक पाए क्या? या इमरजेंसी में यही पुलिस लोगों के खिलाफ काम कर रही थी, तो क्या इमरजेंसी में लोगों को रोक पाए क्या? ये लोकतंत्र के खिलाफ वाली सरकार है। और देखिए, एलडीए ने क्या कहा, अभी मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम देश को अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया कि जो जेपीएनआईसी है, माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपने ये भी बताया कि इंटरनेशनल मानकों पर बन रहा है। अरे बेचारे भारतीय जनता पार्टी वाले, चंदा चोरी और जमीन घोटाला करने वाले, पीएम केयर फंड का घोटाला करने वाले, नोटबंदी में बेईमानी कर लेने वाले, ये क्या जानेंगे बेचारे कि इंटरनेशनल मानक में क्या क्या होता है, क्या क्या मिल सकता है। मतलब एक कितनी बड़ी बिल्डिंग महापुरुष के नाम, आप कह रहे हैं कि उसमें घपला हुआ इसलिए हम बंद रखें। कितने सालों से? 7.5 सालों से। क्या जांच की, क्या रिपोर्ट आई, क्या घपला है? क्योंकि आपसे अपना कुछ नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे के काम रोकने हैं। और हमारे नेता ने मानक जी इस बात को कहा है, और हमारे नेता जब भी कोई बात कहते हैं तो बिना जानकारी के नहीं कहते हैं। ये सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है। और जो बैरिकेटिंग आप देख रहे थे वो 43 सीटों की हार की खींच दिख रही थी, जो पुलिस दिख रही थी, बैरिकेटिंग टीम दिख रही थी, वो योगी जी की विदाई का संकेत है। कब तक रोकेंगे आप? अच्छा, ओके, कितना रोक पाएंगे? ओके, अब मैं समझा। सुनील भाई, अब मैं समझा आप ये कहना चाह रहे हैं इस सरकार ने जानबूझकर 2017 में जेपीएनआईसी का काम रोका और आपका ये विरोध करने का एक तरीका है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका विरोध का ये एक प्रतीक आप इसे बता रहे हैं कि हम अब यहीं जाकर माला चढ़ाएंगे, यही है ना? नहीं, ये विरोध नहीं है मानक जी। जब समाजवादी लोग विरोध में उतरते हैं तो वो विरोध दिखता है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। जयप्रकाश नारायण की विरासत है, लोहिया की विरासत है, गांधी की विरासत है, अम्बेडकर की विरासत है, माननीय नेताजी की विरासत है। तो हम लोग तो अन्याय के खिलाफ लड़े। नेताजी हमेशा कहते थे हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन किस सरकार के खिलाफ संघर्ष? नहीं, सुनील, नहीं, एक सेकंड, मुद्दे पे आइए। सपना दिखा के मुद्दे पर आइए। 7 साल से अगर बंद पड़ी है वो इमारत, क्या जरूरत है? अभी पिछले साल से ही इन्होंने शुरू किया है, अखिलेश जी ने दीवार फांद कर जाना, गेट फांद कर जाना, इस बार भी रात में पहुंच जाना। अब से पहले भी तो आप अपने घर में जेपी की मूर्ति है जहां आज माला चढ़ाई, और भी कई जगह हैं, वहीं क्यों जाना चाहते हैं? मानक जी, मैं आपको ठीक करना चाहता हूं कि आपका जो तथ्य है कि पिछले साल से नहीं, हर साल माननीय अखिलेश यादव जी जाते थे। पिछली साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रोकने का प्रयास किया है। अच्छा, अभी इनसे पूछिए कि क्यों किया है।
भाई क्यों नहीं जाने देते जब मूर्ति लगी है, साफ सुथरी है, और सरकार से लेकर के अब तक 5-6 साल लगातार तक। अच्छा, हो सकता है मेरा ये तथ्य गलत हो सुनील, क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि हर साल 2016 के बाद से, जब से उद्घाटन हुआ, हर साल अखिलेश यादव जाते हैं और जेपी की जयंती पर माला चढ़ाते हैं वहां अंदर? हर साल माननीय अखिलेश यादव जी आज की तारीख में जब जयप्रकाश नारायण जी की जयंती होती है तब जाते, और अकेले नहीं जाते, हम सारे समाजवादी लोग जाते थे, वहां भाषण होते थे, विचार व्यक्त किए जाते थे और कोई दिक्कत नहीं। ओके, यानी 2 साल से बंद हुआ है। स्वीकार कर रहा हूं ना, 2 साल से बंद हुआ है। पिछले साल से क्यों दिक्कत हो गई?